पॉजिटिव नेगेटिव वाइब्रेशन होता है, एनर्जी होती है, साधना में डिस्टर्बेंस करती है। आप सांसारिक चिंतन कर रहे हो, आध्यात्मिक चिंतन कर रहे हो, आपकी माला आपको डिस्टर्ब करेगी, इसलिए अपनी अपनी माला जपना। तीसरी बात, जिस माला को जपते हैं उस माला को गले में पहनना नहीं, गले में पहनने वाली, हाथ में पहनने वाली माला अलग होना, जपने वाली माला हमेशा थैली में गोमुखी के अंदर ही रहना चाहिए। जपने वाली अलग, पहनने वाली अलग। क्यों? अध्यात्म पहली सीढ़ी है पवित्रता, स्वच्छता, और मैल लगता अशुद्ध होती है, ये मैल लग जाता है अशुद्ध, इसलिए पहनने वाली अलग। चौथी बात, कुछ चीज़ें ऐसी है जो गुप्त रखना चाहिए, किसी को दिखाना नहीं चाहिए। तो माला जपते समय किसी को दिखाने में नजर पड़ती है तो फिर उसमें हमारे साधना में गड़बड़ाहट हो जाती है, इसलिए उसको छुपा के रखना। कुछ कपड़े के अंदर थैली है ना गौमुखी, उसके अंदर छुपा के माला जपना ताकि किसी नजर में माला पड़े। पांचवी बात, जब भी माला जपे या जप करे, ध्यान करे, रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहना चाहिए। पाइप अगर टेढ़ा हो जाए पानी का फ्लो रुक जाएगा, पाइप सीधा रहेगा पानी फास्ट गति चलेगा। तो ब्रह्मांड की जो शक्ति है, हमारी ये जो मेन रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं, उनमें हलचल हो, इसलिए हमेशा रीढ़ की हड्डी सीधी रखे। छठवीं बात, जपे उस समय एक हाथ ऐसे गोद रखे और दाहिना हाथ हृदय लगा रखना। और लोग बहुत सारे कहते हैं कि आंखें खुली करके जपते हैं, बहुत सारे वो गलत जपते हैं। हम मन को कंट्रोल करने के लिए माला जपते हैं, मन खुला, आंखें खुली रहेगी तो आंखें मन का द्वार है, आंखों जो देखो मन में चलेगा। बहुत से लोग मोबाइल चलाते हुए माला जपा करते हैं, गलत तरीका है। बहुत से आंख खोल के इधर उधर झाँका करते हैं, माला जपा करते हैं, तो इधर उधर देखोगे तो आप अंतर्मुखी नहीं बन पाओगे। इसलिए आंखें बंद कर लेना चाहिए। आंखें बंद करोगे तो नींद आ जाएगी, इसलिए आंख पूरी बंद नहीं रखी, आंख खुली रखी। आंख बंद करने का विज्ञान क्या है? नाक के अग्र भाग को दोनों आंखों से देखा करें तो आपको खाली इतना स्थान दिखाई देगा। देखिए आप आंख बंद करिए, इसको देखिए दोनों आंखों से कितना दिखाई दे रहा है, बताइए। आंख बंद करके देखिए तो बताओ, खाली इतना घेरा दिखाई देगा बस, है ना? बस ये आंख बंद करना था, ये नींद नहीं आएगी, ऐसे आंख बंद करने से। उपांशु जाप करना है। उपांशु का मतलब है बगल वाला सुने नहीं, होठ हिले ऐसे। आवाज आ रही क्या? ये उपांशु जाप है, लेकिन शब्दों को क्लियर क्लियर बोलना, जल्दी जल्दी में खा मत जाना। गायत्री के 24 अक्षर है, 24 बीज हमारे अंदर है, 24 मेन ग्रंथियां हैं, 24 पावर सेंटर है, 24 शक्ति के केंद्र हैं। एक शब्द नहीं खाना है, जल्दी में ऐसे ऐसे बोलना। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः। क्लियर क्लियर शब्द बोलना, ठीक है? आराम से जपना, बहुत लाभ मिलेगा। और इसको छुपा के रखना। समझ गए माला जपना? यहाँ पर से शुरू करेंगे, जपते 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 जब आप यहाँ आएंगे तो इसको लांघना नहीं, क्रॉस नहीं करना, यहाँ से ऐसे करके वापस हो जाना, फिर शुरू करना, फिर आपने तो खींचना। तो ऐसे आपने तो खींचेंगे, ठीक है ना? ध्यान रखना। दूसरी बात, ये गायत्री माता की मूर्ति माना है जनेऊ को, तो नाभि के नीचे अपवित्र भाग है, नाभि के ऊपर पवित्र भाग है। इसलिए जब हम शौचालय बाथरूम जाए, लघु शंका दीर्घ शंका जाए, तब इसको कान में लपेटना है। अन्य समय नहीं, लघु शंका दीर्घ शंका जाए या कोई अशुद्ध क्रिया करे उस समय इसको कान में लपेटना है। क्यों लपेटे? क्योंकि नाभि के नीचे अपवित्र भाग है, नीचे गंदी ना हो, इसलिए आपने क्या जिस वाले कंधे पे धारण किया ना, उसी कान में मत लपेटना। उसके अपोजिट साइड वाले हाथ से अपोजिट साइड वाले कान में पीछे से आगे की तरफ 2 से 3 बार रोटेट करें, ऐसे। ये 1, ये 2 या ये 3 बार मारना, ठीक है ना? 2 या 3 बार। ये किया, अपने आप नाभि सुबह चढ़ गई। आप शौचालय बाथरूम से निवृत्त हो जाए तो हाथ पैर धो ले, 3 बार कुल्ला कर ले, और फिर इसको कान में से निकाल के वापस कपड़े में डाल ले। आवश्यकता पड़े तब निकाल के कान में लपेट ले। शौचालय बाथरूम से निवृत्त होकर हाथ पैर धो के 3 बार कुल्ला करे, ताकि मन वाणी अंतःकरण की शुद्धि हो जाए। उसके बाद वापस कपड़े में रख ले, ठीक है ना? दूसरी बात कि आप मान लीजिए कि कोई नहाने गए तो मैल लगता है ना, तो देखने लगेगा, इसलिए नहाते समय इसको साबुन से धो लिया करना रोज। तीसरी बात, कोई 4 महीने 5 महीने 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, धागा बदलने का मन कर रहा हो, तो नहा धो के दीपक जला लेना। गायत्री मंत्र बोलते, जो नया दूसरा मंत्र नहीं आया तो गायत्री मंत्र बोलते हुए पहले धारण करना, फिर गायत्री मंत्र बोलते हुए इसको उतारना ऊपर से। पहले धारण करना फिर उतारना बदलते समय। मान लीजिए कोई धागा टूट गया तो खंडित मूर्ति मंदिर में रखते नहीं, जिसलिए नहा धो के दीपक जला के गायत्री मंत्र बोलते हुए धारण करना, फिर पुराने को निकाल लेना। कोई अपने घर में कोई सूतक होता है तो कोई बच्चा पैदा होता है सूतक लगता है नहीं लगता है,
तो सूतक में कोई मृत्यु हो जाए तो सूतक लगता नहीं लगता है, तो कोई बच्चा पैदा हो या कोई मृत्यु हो जाए तो सूतक लगे, या कोई भी जो सूतक काल हो उसमें इसी को रखना है, और बाद में जो क्रिया खत्म हो तो नहा धो के दीपक जला के चेंज कर लेना है। मान लीजिए कोई रिश्तेदारी में वहाँ सूतक लग गया तो वहाँ पर क्या करें, वहाँ भी नहा धो के इसके बाद चेंज कर लेंगे। कोई चंद्र ग्रहण लगा है ना, या सूर्य ग्रहण हो, उसके बाद भी इसको चेंज कर लेना। दूसरी बात, इसको गायत्री माता की मूर्ति मानी है, ऐसी बहुत सारी परंपराएं थी कि हमारे दादाजी लोग, नानाजी लोग इसमें चाबी के छल्ले बांध देते थे, तिजोरी चाबी बांध देते ना। आप लोग इसमें मोटरसाइकिल चाबी मत बांधना है, तथा बोलना इसमें एक गायत्री माता की मूर्ति, इसका अपमान नहीं करना, इसमें चाबी छल्ला बांधना नहीं, गांठे मारना नहीं। बड़ी लगे तो आप ऐसे बड़े एक ऐसा कर सकते हैं, है ना, एक लफेड़ा ले लो, गांठ नहीं बांधना। दूसरी बात कि अभी आप बिगनर है, शुरुआत में आप 2-3 दिन तो कान में लपेटना भूल जाएंगे, बाथरूम शौचालय जाएंगे तब आपको याद आएगा हम कान में लपेटना भूल गए। तो गायत्री माँ है, और गलती बच्चे से हो जाती है तो माँ उसको कोई प्रकार थोड़ी नहीं करती है, तो प्रायश्चित के रूप में 5 बार गायत्री मंत्र बोल लेना, माँ हमारी भूल हो गई, आप दोबारा नहीं होगी। तो धीरे धीरे सब अभ्यास में आ जाएगा, प्रैक्टिस करने के लिए तो पहले, तो घबराना नहीं, कभी गलती हो भी जाएगी कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, धीरे धीरे सब आदत में आ जाएगी। तो 2 दिन 3 दिन सबसे गलती होती है ना, तो इसका रख रखाव करना है, समझ गए। आप जब इसको निकालेंगे, धागा निकाला हुआ खड्डा खोद के जमीन में गाड़ दिया करना, खाद बन जाए, नदी तालाब में नहीं डालना। संत महात्माओं को, जीव जंतुओं को तकलीफ होती है, प्रदूषण फैलता है, इसको खड्डा खोद के जमीन में गाड़ दिया करो, ताकि धरती माता जो भी नीचे जाता खाद बना देती है, इसको आप जमीन में गाड़ दिया करें, लाभ जमीन में नहीं जाए, है ना, ये रख रखाव है, समझ गए। इसको ध्यान रखें, जो भी कोई अशुद्ध क्रिया हो उस समय नाभि को चढ़ा लेना, कान में बांध लिया, लपेट लिया करना, बस इसको उतारना नहीं, इससे लाभ ही लाभ है। अब ये 2 क्रियाएं हमारी हो गई। अब तीसरा क्या है कि पहले सुने, अभी जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। प्राचीन काल में गुरुकुल में गुरुदेव भिक्षा मांगने के लिए समाज में शिष्यों भेजते थे, तो समाज में जाके अपने घर में मांग के नहीं आ जाते थे, तो पूरे समाज में घर का दरवाजा खटखटाते थे, वो बोलते थे भगवती भिक्षाम देहि, भगवान भिक्षाम देहि। तो ऐसे ही गुरुदेव के लिए भिक्षा मांगने जाएंगे, अपने कारण नहीं मांगना, पेट के लिए नहीं मांगना, भीख मांगना बहुत पाप है, अपने पेट के लिए मांगना भीख है, अपने लिए कभी नहीं मर जाना लेकिन भीख नहीं मांगना। पर गुरु कार्य के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, भगवान के लिए मांगना पड़े तो कभी शर्माना नहीं, क्योंकि भीख नहीं है, वो भगवान के कार्य के लिए मांगी गई भिक्षा है। तो गुरु कार्य के लिए आप भिक्षा मांग रहे हैं, तो आपके बच्चे आपके पास में ऐसे दुपट्टा झोली फैला के आएंगे, तो माताओं के पास जाके क्या बोलना है, भगवती भिक्षाम देहि। तो सर्वप्रथम अपनी माँ से मांगना है, फिर अपने पिताजी से मांगना है, और अपने परिजनों से मांगना है सबसे, है ना। फिर उनके पास जाके भिक्षा मांगने के पैर छू के आशीर्वाद लेना है। तो आप लोग दिल खोल के रुपया, पैसा, फल, अनाज जो भी उनकी झोली में गुरु कार्य के लिए डालना चाहे डालना, और ये जो झोली भिक्षा मांगेंगे ना, वो यहाँ नहीं चढ़ाएंगे, वो यहाँ से लेके अखंड दीपक जाएंगे, और अखंड दीपक में गुरुदेव के पास जाके अपने जो मन की कामना है वो वहाँ बोल देना है, और बोलने के बाद में वह चरण पादुकाओं पे गुरुदेव आपके लिए भिक्षा मांग के लाए, और गुरुदेव के श्री चरणों में अखंड दीपक पे चढ़ा देना है ना। और भिक्षा वहाँ चढ़ा देंगे, फिर उसके बाद में सुनिए ध्यान से, आप लोग जल्दी बहुत करने लग जाते हैं, निकालने लग जाते हैं चीजें, आप सुना करो ना पहले, इतनी जल्दी क्या है। तो ये भिक्षा मांगी, वहां गए अखंड दीपक, वहां अपने मन की बात बोली, और वहां चरण पादुकाओं की भिक्षा को समर्पित कर देना है, जो रुपया पैसा फल अनाज मांगेंगे। फिर नीचे आएंगे तो संस्कार प्रकोष्ठ में जब फार्म भरा था ना, उसके सामने अनुदान काउंटर है, वहां दान दे के रसीद लेना, और रसीद लेने के बाद में फिर रसीद को लेकर संस्कार प्रकोष्ठ में वापस जाना जब पंजीयन करवाएगा, और वहां से सुभाषित पत्र लेना, एक प्रमाण पत्र, आपका प्रमाण रहेगा, आपको याद रहेगा कि इस तारीख को हमने जनेऊ संस्कार करवाया था बच्चे का, वो एक यादगार के लिए सर्टिफिकेट, वो ग्रहण करना है ना। उसके बाद में भोजनालय वगैरह खुला हो तो कर लेना, नहीं तो भोजनालय कैंटीन में 60 रुपये थाली मिलती है, भोजन वगैरह कर लेना, ठीक है ना। तो अभी फटाफट बेटू कर्मचारी खड़े हो जाओ, दुपट्टा फैलाओ इसे, और अपनी माताओं से भिक्षा मांगो, फिर अपने पिताजी से मांगो, अपने परिजनों से मांगो, और आप लोग दिल खोल के रुपया पैसा फल अनाज इनकी झोली में डालिए, खड़े हो जाइए सब। और माताओं सबको बोलना है भगवती भिक्षाम देहि, माताओं को बोलना है, पिताजी सबको बोलना है भगवती भिक्षाम देहि, भगवान भिक्षाम देहि। अरे उसको नहीं ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोलो ना, नहीं उसी में दुपट्टे में मंद चादर ये, हाँ, मिठाई पर डालना, झोला खराब हो जाएगा, है ना, रुपया पैसा फल अनाज जो डालना चाहे। हाँ, अभी मांगने के बाद बैठ जाते, बोलिए बोलिए भगवती भिक्षाम देहि, भगवान भिक्षाम देहि, बोलना है, उनके टेस्ट की आशीर्वाद देना है। हाँ, सबके पास जा जाके मांगिए, सब देने नहीं आएंगे आपको, जाना पड़ेगा, हम लोग मांगेंगे, सबके पास जाओ।
जा जाके मांग लीजिए सबके पास से। शर्माना नहीं है, अपने कारण थोड़ी मांग रहे हो शर्म कर रहे हो। बस कर यार, अब कितने वीडियो भगवान भी है। बनाएगा। ये भी ले लीजिए, ये भी ले लीजिए। एक बार